विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य द्वितीय ब्रह्मणे प्रार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वन्मन्त्रे अष्टाविकलुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे भारतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे श्रीगोदावर्याः उगमस्थाने त्रिसन्ध्याक्षेत्रे श्री शालिवानसके अस्मिन् वर्तमाने है। अब आप तीनों लोग थोड़ा तेज़ बोलिएगा, क्योंकि तेज़ बोलोगे तो भगवान तक प्रार्थना जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो बोलना है पूर्णिमा तिथौ शुक्लपक्षः पुष्य नक्षत्रः प्रीति योगः विष्टिभद्रा कर्णः भवकर्णः रविवारः माघ अमावस्या अंतर्गत माघ पूर्णिमा अंतर्गत राशि स्थिते चंद्र कर्क सूर्य राशि स्थिते मकर शिशिर ऋतु उत्तरायण विश्वावसु संवत्सर ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानानि सत्यमेवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ यजमानस्य गोत्रोच्चारः नामोच्चारः। आपको आपका गोत्र पता है? क्या गोत्र है आपका? वो थोड़ा तेज बोलना है बाबूजी। माताजी आप भी आप भी बोली माताजी। खुद का पूरा नाम बोलिए। नाम कैसा बोलना है? अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, फिर सरनेम बोलिए। सभी लोग बोलिए। दीदी आप बोलिए। आप पति का नाम बोलिएगा, आप अपने पिता का। बोलना है सकल परिवार, बोलिए। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अस्माकं मम सकल परिवार। अब आपके परिवार में आप तीनों हो, उसके अलावा आपके कोई बेटे हैं, उन बेटी की शादी हो गई होगी तो उनका गोत्र बदल गया, बरोबर। आपके भाई हैं, हाँ। तो अभी आप एक काम करिए, आप तीनों लोग एक दूसरे का नाम लीजिए और खुद का भी नाम लीजिए। जोर से लेना? हाँ जोर से लीजिए। मतलब मैं अपने माता पिता का नाम, हाँ गुरमीत सलूजा और जसबीर कौर सलूजा। खुद का पूरा नाम बोलिए। लवप्रीत सिंह गुरमीत बाकी हमारा परिवार तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए बोल देना सकल परिवार। बोलिए। जनानाम सदैव क्षेम स्थैर्य धैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम पुत्र पौत्रादि धनधान्यादि संतति वृद्धि कीर्ति लक्ष्मी लाभ शत्रु पराजय सदभिष्ट सिद्ध्यर्थम आधि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु भय शोक रोग दुख दारिद्र विनाशार्थम लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपताप शमनार्थम कामार्थम सिद्ध्यर्थम। अब हमारे मन की जो भी इच्छा मनोकामना है, कुछ कामना लेके आदमी त्र्यंबकेश्वर आया, कुछ आस लेकर आया है, तो आंख बंद करके अपने मन की इच्छा मनोकामना मन में व्यक्त करिए। हो गया? तो बोलना है सकल कामना सिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे। अभी केवल पिताजी आप बोलिएगा। बोलना है मम कुंडली मध्ये मंगल राहु अंगारक दोष द्वितीय स्थान मध्ये राहु कुलिक काल सर्प दोष तथा च पितृ आशीर्वाद निमित्तेन नांदी श्राद्ध पूजन नवग्रह शांति शुक्र महादशा अंतर्गत सकल पीड़ा निवारण हेतवे नवग्रह शांति हवन करिष्ये।
माता जी आप भी अपने लिए बोल दीजिए, मम हस्ते नवग्रह शांति पूजन कर्म पितृ आशीर्वाद करिष्ये। भैया आप बोलिएगा, मम कुंडली मध्ये मम कुंडली मध्ये जन्म काले जन्मकाले विष्टि भद्राकरण वृष्टिभद्रा शांतिक शांतिक तक्षक काल सर्पदोष पितास्थान मध्ये सूर्यमंगल अंगारा योग तथा च बृहस्पति महादशा बृहस्पति महादेश अंतर्गत सकल पीड़ा निवारण हेतवे बृहस्पति ग्रह शांति कर्म हवन कर्म तथा च सप्तम स्थान मध्ये सप्तम स्थान मध्ये राहु लग्न स्थान मध्ये केतु केतु ग्रह ग्रह जप कर्म यथाशक्ति तथा भक्ति यथा न्यानेन विधिवत ब्राह्मण द्वारा सकल कर्म करिष्ये। कहिएगा, मम जन्म राशि मम जन्म राशि मनिच्छित कामना आपने बोल दी। अभी माता जी आप भी बोलिएगा साथ में, मम जन्म राशि। तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, सभी लोग बोलिए, मम जन्म राशि सभी लोग बोलिए, मम जन्म राशि नाम राशि राशि वा वा एके चित एकेचित विरुद्ध चतुरष्टम द्वादश स्थान स्थित अशुभ ग्रह पीड़ा ग्रह दोष निवारण पूर्वकम अष्टोन्तरी विश्वोन्तरी भ्रामरी योगिनी दशा महादशा अंतर्गत सकल पीड़ा निवारण हेतवे नवग्रह अनुकूलता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम सकल कर्म ब्राह्मण द्वारा करिष्ये। अब इस चौकी पर सामने सीधे हाथ से छोड़ना है, करिष्ये। माता जी आप भी हाथ जोड़ लीजिएगा। अभी हमने सीधे हाथ से आपसे जल क्यों छुड़वाया? जैसे अब ऐसा भी छुड़वा सकते थे राइट हैंड से, परंतु पूजा पाठ में कुछ नियम होते हैं। जैसे सीधे हाथ से जब हम देव कार्य कर रहे हैं तो हम सीधे हाथ से जल छोड़ेंगे। अभी हमारा कोई गुजर जाता, पितृ पूजा करते, तो आपने इसका अक्सर देखा होगा अंगूठे से की तरफ से जल छोड़ते हैं, बरोबर। आचमनी करते नहीं, आदमी स्वयं जल धारण करता है या प्राणायाम करता है। और जब हमारा जो गोत्र है, जब हमारे गोत्र के निमित्त से हम कोई पूजा करते हैं तो हम इस तरह जल छोड़ देते हैं। तिलक करते हैं तो जब कनिष्ठिका से तिलक करते हैं तो नज़र के लिए करते कि भाई नज़र दोष बाधा के लिए इसी उंगली से माता जी करती हैं, बरोबर। ये उंगली का कब यूज़ करते हैं? देवी देवताओं के लिए। इस उंगली का यूज़ स्वयं के लिए, ऐसा तिलक कर्म। ये पितरों का उंगली है। किसका उंगली है? जब भी हम लोग पितरों के नाम से पूजा करेंगे तो यही यूज़ होगा। ये यूज़ किसका है? राजा महाराजाओं का। जब राजा महाराजा आते थे या युद्ध में जाते तो ऐसा देते खड़ा चंदन लगाकर जाया करते थे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देव कार्य कर रहे हैं, तो आपको जल ऐसा उल्टा पुल्टा जल नहीं, मतलब सीधे हाथ से जल छोड़ना है। और जब भी हम देवी देवताओं को तिलक करेंगे तो इसी से करेंगे। ब्राह्मण के पास पूजा कर्म करने आ रहे हैं तो ब्राह्मण को भी इसी उंगली से पूजन कर्म करना है, क्योंकि एक नियम से देखा जाए तो ब्राह्मण भी भगवान के समान ही माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा धार्मिक ही पूजा पाठ कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस उंगली से पूजन कर्म करना है। इतने नियमों का पालन आप लोग करिएगा। बस इतना आपको समझ में आ गया। कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप बार बार पूछिएगा, क्योंकि आप लोग इतने दूर से हमारे पास आए हैं। हमारा काम है आपको बार बार कोई चीज़ समझाना, आपको प्रसन्न करके भेजना। तो आप निश्चिंत रहिए। अभी आप लोग खड़े हो जाएंगे और ये जो बोलिए माता।